डोमिनेंस प्रोफाइल हमारी ओवरऑल लर्निंग परफॉर्मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारी आईज, ईयर, हैंड एंड फुट सेम साइड के डोमिनेंट हैं। अगर ऐसा है कि एक आधा चीज जो है लेफ्ट का डोमिनेंट है और बाकी राइट का डोमिनेंट है, तो वो मिक्स डोमिनेंस होगा, जिसकी वजह से बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगी इन द ब्रेन और परफॉर्मेंस के इश्यूज आएंगे। तो इस पे हम लोग डिटेल्ड वीडियोस कर चुके हैं पहले 2 पार्ट्स में। दिस इज द थर्ड पार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये मिक्स डोमिनेंस कि ब्रेन में जो इम्बैलेंस आता है या एक ब्रेन मैच्योर है, दूसरा ब्रेन में थोड़ा सा डेफिसिट है, तो वो क्यों आता है, क्या रीजन रहते हैं और क्या इश्यूज आते हैं। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि बाय द बर्थ जब बच्चा पैदा होता है तो फर्स्ट 2 to 3 इयर्स हमारा लेफ्ट ब्रेन डेवलप होता है, फिर उसके बाद जो है राइट ब्रेन डेवलप होता है। तो कुछ एक चीजें हैं जो एज स्पेसिफिक होती हैं, जो हम लोग डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कहते हैं कि बच्चे को क्रॉलिंग करना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर वो स्किप्ड है तो दैट मीन्स ब्रेन डेफिसिट आएगा, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद ब्रेन डेवलपमेंट कि बच्चा इस एज से इस एज तक चलना स्टार्ट करना चाहिए। अगर बच्चा बहुत ज्यादा जल्दी चल रहा है तो भी ब्रेन में इश्यूज आएंगे। अगर बहुत लेट चल रहा है, 14 मंथ्स हो गए हैं, स्टिल चाइल्ड इज नॉट वॉकिंग, तो भी ब्रेन डेफिसिट आएंगे। तो वो माइलस्टोन्स हमें जरूर ध्यान देने हैं जो हमें आइडिया देते हैं कि ब्रेन में प्रॉपर डेवलपमेंट है या नहीं है। तो जब भी डिलेड माइलस्टोन्स हैं या फिर अर्ली अचीवमेंट है, एक्सेप्शनली अर्ली अचीवमेंट्स हैं, तब भी हमें कॉशियस होना चाहिए। दे कैन बी गिफ्टेड, बच्चा बहुत ज्यादा गिफ्टेड भी हो सकता है, बट उसमें आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, अगर बच्चा एक चीज में बहुत ज्यादा गिफ्टेड है बट दूसरी चीज में उसको बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा 1.5 से 2 साल का है, उसको रीडिंग एंड राइटिंग आ गया है, बट उसका ग्रोस मोटर और फाइन मोटर अच्छा नहीं है, वो नहीं कर पा रहे हैं वो एक्टिविटीज, उनका अंडरस्टैंडिंग पुअर है, कॉम्प्रीहेंशन नहीं आ रही है, रीडिंग एंड राइटिंग दे कैन डू बट दे कांट अंडरस्टैंड इट विल। तो वो सारी चीजें जब आप नोटिस करते हैं, दैट मीन्स चाइल्ड एक एरिया में गिफ्टेड है बट दूसरे एरिया में उसको इश्यूज आ रहे हैं, दैट मीन्स ब्रेन इज नॉट प्रॉपरली डेवलपिंग। तो ये सारे इश्यूज रहते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर डेवलपमेंटल डिलेज हैं या फिर अर्लीएस्ट अचीवमेंट्स हैं, तो ब्रेन में डेवलपमेंट में इश्यूज आते हैं। तो वहां पर जब डेफिसिट होगा तो बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस में इशू आएगा, और इन फ्यूचर बाय द एज ऑफ 3 जब उसको डोमिनेंस प्रोफाइल सेट होना होता है कि राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, वो सारी चीजों में इश्यूज आएंगे। तो डोमिनेंस प्रोफाइल सही नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से अगेन ब्रेन में और ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि राइट ब्रेन इंचार्ज है कि लेफ्ट ब्रेन इंचार्ज है, हु इज इंचार्ज। दोनों इक्वली इंचार्ज बनने का कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं ना, 2 नाव में पांव रखो तो कहीं नहीं पहुंच पाते, बीच में नैया, बीच में डूब जाते हैं। सेम गोज विद दिस कि दोनों तरफ पांव है बट क्लैरिटी कहीं नहीं आ रही है, बिकॉज एट द सेम टाइम ईयर से इनपुट मैं लेफ्ट से ले रही हूँ, विजुअल राइट से ले रही हूँ, दोनों साइड से इनपुट आ रहा है। अब कौन सा ब्रेन किसको कैसे प्रोसेस करेगा, दोनों ब्रेन आपस में सिंक में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डाटा आधा इधर से आ रहा है, आधा इधर से आ रहा है। तो प्रोसेसिंग स्पीड एंड कंफ्यूजन स्पीड की, अब मुझे उसको कैसे प्रोसेस करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सही से प्रोसेस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। ठीक है, अब रीजंस की बात करते हैं। क्या क्या रीजंस हैं? अभी मैंने आपको बताया डेवलपमेंटल डिलेज, अगर जो अर्ली चाइल्डहुड के हम लोग माइलस्टोन्स बोलते हैं, अगर वो डिलेड हैं या बहुत जल्दी हैं तो इश्यूज आएंगे। अब वो इश्यूज क्यों रहते हैं? जब हम लोग बात करते हैं कि डिलेड माइलस्टोन्स हैं, सबसे नंबर 1 रीजन रहता है रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। अगर बच्चे के, क्योंकि बाय बर्थ, बिफोर बर्थ ऑल्सो, जब जेस्टेशन पीरियड होता है, तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो कि बच्चे की सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, वो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस बॉडी में होते हैं।
जो कि बर्थिंग में हेल्प करते हैं। और विद इन अ ईयर, बच्चा 1 साल का होता है, जब बच्चा इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है कि अब उसको सर्वाइवल मोड की जरूरत नहीं है, वो चले जाते हैं, वो इंटीग्रेट हो जाते हैं। बट अगर वो बॉडी में रह जाते हैं तो बच्चे का प्रॉपर मेंटल एंड फिजिकल डेवलप नहीं हो पाता। तो सबसे पहला रीजन है रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस वॉल्यूमेंट्री मूवमेंट्स, कि आप बच्चे के हैंड पे आपने कुछ भी टच किया वो एकदम से ऐसे ग्रिप करता है, तो दिस इज पामर रिफ्लेक्स, पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स। आप बच्चे के चीक पे ऐसे हाथ लगेंगे, बच्चा उसको माउथ ओपन कर लेगा कि मेरे मुंह में फीडिंग के लिए कुछ आ रहा है, तो दिस इज अ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स। तो इस तरह से 7 से 8 रिफ्लेक्स होते हैं जो कि बच्चे के सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। कुछ रिफ्लेक्सेस 6 मंथ की एज में, कुछ 9 मंथ की एज में, बाय द एज ऑफ 1 ऑल आर इंटीग्रेटेड। अब वो इंटीग्रेट नहीं हुए हैं, रिटेन्ड रह गए हैं, तो बच्चे के सेंसरी इश्यूज आएंगे, परफॉर्मेंस इश्यूज आएंगे, ब्रेन डेवलपमेंट इश्यूज आएंगे, ग्रोस मोटर, फाइन मोटर इश्यूज आएंगे। तो सबसे पहला रीजन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। सेकेंड चीज जो हम लोग, इट्स बिकॉज आज का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हम बहुत ज्यादा बच्चे को स्क्रीन प्रोवाइड करा देते हैं। बच्चा 6 महीने का है, मदर इज सो बिजी, वो सोचते हैं कि टीवी दिखा देंगे, मोबाइल दिखा देंगे, वी विल फीड हिम, और फिर वो इतना एडिक्टेड हो जाते हैं बच्चे कि आप अपना काम कर रहे हैं, मदर अपना काम कर रही है, उसको बेड पे बिठा दिया कि बच्चा इधर उधर भागेगा नहीं, मेरा काम इजिली हो जाएगा, और सामने टीवी चला दिया। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड, स्क्रीन इज लाइक ए कोकेन, वो ब्रेन को नशा, इट्स लाइक एन एडिक्शन। तो बच्चे को जो चीजें करनी चाहिए इस एज में वो बच्चा नहीं कर रहा है, रादर देन स्क्रीन देख रहा है। स्क्रीन से एक तो नेगेटिव इफेक्ट ब्रेन पे वैसे हुआ, और जो फिजिकल मूवमेंट बच्चे को करनी चाहिए थी उस एज में, चीजों को पकड़ने के लिए, क्रॉलिंग करने के लिए, इधर उधर भागने के लिए, जंप करने के लिए, ऊपर नीचे चढ़ने के लिए, हैंड एंड अपनी लेग्स को जो कॉन्टिन्यूअस उनको मूवमेंट टू एक्सप्लोर द सराउंडिंग, वो चीजें करनी थी, वो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो है रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। वैसे कोई इश्यू नहीं है बच्चे को, बट लैक ऑफ मूवमेंट, कि बच्चे का फिजिकल मूवमेंट नहीं है, उस वजह से भी जो है प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस रिटेन्ड हैं। और फिर क्या इश्यू आता है, क्रॉस लेटरल मूवमेंट में इश्यूज आते हैं, बायलेटरल कोऑर्डिनेशन में इश्यूज आते हैं। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, पहला चीज कि माइलस्टोन्स पे हम लोगों ने खास ध्यान देना है, रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हम लोगों को चेक करना है, और बच्चे को बहुत सारी फिजिकल मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेटेड फिजिकल मूवमेंट्स की तरफ लेकर आना है जो उनका एज एप्रोप्रिएट रहेगा। तो अगर वो नहीं है तो बच्चे का मिक्स डोमिनेंस या डेवलपमेंटल डिलेज आएंगे, ब्रेन डेफिसिट आएगा, एक ब्रेन ज्यादा मेच्योर होगा, दूसरा वीक होगा, तो ब्रेन इम्बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से जितने डेवलपमेंटल डिलेज हैं। ठीक है, अगर मैं डिसलेक्सिया की बात करूं, डिसलेक्सिया में क्या होता है, दे आर मोर राइट ब्रेन डोमिनेंट। राइट ब्रेन डोमिनेंट क्यों होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा विजुअल से, उनको लैंग्वेज से आप नहीं समझा पाएंगे, बट व्हेन दे सी द विजुअल्स तो वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी होती है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स, अब राइट ब्रेन डोमिनेंट है वो, तो इस तरह से लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट पीपल होते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आई कांट एक्सप्लेन इन वन वीडियो। तो ये सारा रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से डोमिनेंस प्रोफाइल में इश्यूज आते हैं, डेवलपमेंटल डिलेज आते हैं। दिस इज नॉट ओनली अबाउट डोमिनेंस प्रोफाइल, दिस इज अबाउट होल डेवलपमेंटल डिलेज। उसमें एएसडी आ गया, एडीएचडी आ गया, ओसीडी आ गया, फिक्सेशन बिहेवियर्स आ गया, सेंसरी प्रोसेसिंग आ गया, डिसलेक्सिया आ गया। सो अब ये सारे रीजंस आपको क्लियर हुए होंगे कि क्या क्या रीजंस रहते हैं और कैसे उनको रेक्टिफाई करना है, वो हम अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो उसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे कौन कौन से रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं जो हम लोगों को ऑन द प्रायर नोट, अगर डोमिनेंस प्रोफाइल में इश्यूज हैं तो उनको चेक करना है और उन पे काम करना है, वो बात करेंगे। और कौन कौन सी फर्दर एक्टिविटीज हम लोग करा सकते हैं जिससे बच्चे का डोमिनेंस प्रोफाइल हम ठीक कर सकें, मिक्स डोमिनेंस को हम लोग
क्लैरिटी लेकर आ पाए और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिला होगा कि क्या क्या इश्यूज रहते हैं और क्यों रहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।